नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, फ्यूचर वारफेयर को देखते हुए हमें लगता है कि ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा महत्व होने वाला है। ये आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में हुए युद्ध के दौरान भी देखा गया और अब इंडियन आर्मी चीफ ने भी इसके महत्व को बताया है और साथ ही क्या उनकी प्लानिंग और क्या काम हो रहे हैं इसके ऊपर भी बहुत सी बातें बताई हैं। आज इसी को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक वेबिनार के दौरान बोलते हुए इंडियन आर्मी के चीफ जनरल एम नरवणे ने यह कहा है कि फ्यूचर के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल होगा और अभी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, स्पेशली इन्फेंट्री के अंदर जो टैंक और आर्टिलरी हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड थे और अब इन्हें चेंज किया जा रहा है और इनके लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और उन्होंने कहा कि इंडिया भी ड्रोन वारफेयर कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि आर्मी डे परेड के दौरान में उन्होंने जो अपनी स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया था, जिसके अंदर टारगेट के ऊपर मल्टीपल ड्रोन ने स्ट्राइक किया था, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए कहा कि उन्हें भी सावधान हो जाना चाहिए। इस क्षेत्र के अंदर हम अपनी स्पेशलिटी विकसित करने जा रहे हैं और साथ ही अलग अलग सिनेरियो के अंदर हम अपनी कॉम्बैट प्रोफिशिएंसीज को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी पार कर सकती है, उसे सरप्राइज कर सकती है। और उन्होंने कहा कि अब ऐसा हो गया है कि केवल फिजिकल हिट करना ही टारगेट को डिस्ट्रॉय करना नहीं होगा, बल्कि डिजिटल डोमेन में भी देखना होगा। अगर हम सैटेलाइट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनके नेटवर्क को तोड़ देते हैं, तो ये भी उनकी बहुत बड़ी हार होगी। तो उनका कहने का सीधा सा मतलब ये था कि जो नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, यही एक्चुअल में कॉम्बैट कैपेबिलिटी होगी। और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बैटलफील्ड के अंदर नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नए डोमेन के अंदर, तो लार्ज प्लेटफॉर्म जो 20th सेंचुरी के अंदर बैटलफील्ड का मुख्य हिस्सा होते थे, जैसे कि मेन बैटल टैंक, फाइटर एयरक्राफ्ट, लार्ज सरफेस कम्बैटेंट, ये सारे दूर होते जा रहे हैं और इनकी जगह दूसरी चीजें लेती जा रही हैं। और उन्होंने स्पेशली चाइना की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जैसे ही हम अपनी कोर कैपेबिलिटी को बिल्ड कर रहे हैं लैंड, सी और एयर के अंदर, तभी उन्होंने बैटल को नए डोमेन के अंदर ले जाना शुरू कर दिया, जिसके अंदर स्पेस, साइबर और इंफॉर्मेटिक्स शामिल है। और दोस्तों, अभी जो एरो इंडिया हुई थी उसके अंदर हमने देखा कि बहुत से इंडिजिनस प्लेटफॉर्म स्पेशली ड्रोन्स के अंदर दिखाए गए। इससे पता चलता है कि इंडिया ड्रोन कैपेबिलिटी के अंदर कितना आगे जाने वाला है। और साथ ही हमने देखा कि किस तरह की इंडिया की तैयारी है कि बिना फाइटर जेट ले जाए रडार के नजदीक, बिना पायलट के, सीधे ड्रोन से ही वह एनिमी लाइन के पीछे जाकर अटैक करेगा और ऐसे ही सिस्टम पर काम चल रहा है। और साथ ही रसद पहुंचाने के लिए डिफिकल्ट टेरेन के पास किस तरह से हेलीकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल होगा, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो दोस्तों, ओवरऑल कहा जा सकता है कि इंडिया नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, स्पेशली अनमैन्ड प्लेटफॉर्म को अगर देखा जाए। और इसके अंदर इंडिया की प्राइवेट कंपनीज और साथ ही पब्लिक सेक्टर की कंपनीज भी साथ में आ रही हैं। और इसमें हमने सबसे बड़ा अगर कोई सिस्टम देखा है तो वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दिखाया और इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से वह जब इसे डेवलप करेगा तो इंडिया का एक एज होगा चाइना और पाकिस्तान के ऊपर। धन्यवाद। जय हिंद।